राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के आरोपियों को उदयपुर की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी के दौरान जज ने सवाल किया कि उन्हें चोट कैसे लगी। जज के सवाल के जवाब में आरोपियों ने जवाब दिया कि वे दोनों कत्ल करने के बाद भाग रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें चोटें लगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट के चाणक्य बनकर उभरे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम बनने का फरमान सुना दिया, तो वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसके बाद बीजेपी के इस फैसले पर कई तरह से सवाल भी उठने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस की कुछ तस्वीरें दिखने के बाद अंदाजा लगाया गया कि उनके चेहरे पर एक दिन पहले जो खुशी थी वो शपथ ग्रहण के समय अचानक गायब थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ 9 दिनों के विद्रोह के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने खुद को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने का संकेत दिया। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल तस्वीर को बाला साहेब ठाकरे के साथ की एक फोटो से बदल दिया। महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की शपथ के साथ ही थम चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी और शिवसेना के झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी का डर दिखाकर विधायकों को बगावत के लिए मजबूर किया गया। इसी बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की पूछताछ के लिए पेश होने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। महीने के पहले दिन गैस वितरण कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन की घोषणा करती हैं। नए संशोधन के तहत आज शुक्रवार 1 जुलाई 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 198 रुपए की कटौती की है। प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने के लिए केंद्र द्वारा चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और रिसाइकलिंग प्रक्रिया के लिए नहीं जाता है। मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रही दिल्ली के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया। गुरुवार को दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई और दिल्ली वालों का मानसून का इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली में अब अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना बना रहेगा। वहीं तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस बार रूसी सैनिकों ने ओडेसा ओब्लास्ट में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच नाटो ने फिनलैंड और स्वीडन को सदस्य बनने का न्योता भेजा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ने कहा है कि हमें यूक्रेन जैसी समस्या फिनलैंड और स्वीडन से नहीं है। अगर दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर दोनों देश नाटो में शामिल हो गए तो हमारे रिश्तों में भी कुछ तनाव रहेगा।